हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण पाठ स्वामी दयानंद के 20 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। ए ऑप्शन है टंकारा ग्राम में, बी ऑप्शन है अंकारा ग्राम में, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन है बनारस में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था, तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1820 में, बी ऑप्शन है 1824 में, सी ऑप्शन है 1830 में, डी ऑप्शन है 1810 में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस ग्राम में हुआ था, तो टंकारा ग्राम में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। ए ऑप्शन है मूल शंकर, बी ऑप्शन है शिव शंकर, सी ऑप्शन है उमा शंकर, डी ऑप्शन है बाल शंकर। 4 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। ए ऑप्शन है भगवान शिव के, बी ऑप्शन है भगवान विष्णु के, सी ऑप्शन है भगवान राम के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे, तो भगवान शिव के उपासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन प्रसाद खा रहा था। ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है चूहा, सी ऑप्शन है कौवा, डी ऑप्शन है चींटी। 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन प्रसाद खा रहा था, तो चूहा खा रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि देवता कहाँ नहीं होते हैं। ए ऑप्शन है मूर्ति में, बी ऑप्शन है मंदिर में, सी ऑप्शन है घर में, डी ऑप्शन है जंगल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देवता कहाँ नहीं होते हैं, तो देवता मूर्ति में नहीं होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए। ए ऑप्शन है गिरजानंद के पास, बी ऑप्शन है बिरजानंद के पास, सी ऑप्शन है शिवानंद के पास, डी ऑप्शन है भवानंद के पास। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मूल शंकर घर छोड़ के किसके पास गए, तो बिरजानंद के पास गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
9 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया? ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद ने किया। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है आपके ये बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज का स्थापना की है? ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है, तो मुंबई में की है। इसे आपको याद रखना है और ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख लीजिएगा और उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1855 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1865 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1875 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1880 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आर्य समाज का स्थापना किस नगर में हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद ने किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने किया? ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, सी ऑप्शन है गांधी जी ने, डी ऑप्शन है स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया? ए ऑप्शन है दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों के प्रति धर्म अनुयायियों का ध्यान किसने आकर्षित किया, तो स्वामी दयानंद ने किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ए ऑप्शन है दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और 14 नंबर भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद ने दिया। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी? ए ऑप्शन है बंगाली समाज में, बी ऑप्शन है गुजराती समाज में, सी ऑप्शन है दलित समाज में, डी ऑप्शन है भारतीय समाज में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अशिक्षा किस समाज में थी, तो भारतीय समाज में थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है विवेकानंद ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो स्वामी दयानंद ने लिखा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो मातृभाषा हिंदी में लिखा गया है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया? ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है गांधी जी ने, डी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो स्वामी दयानंद ने किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि वेद भाष्य की रचना किसने किया? ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, बी ऑप्शन है विद्यासागर ने, सी ऑप्शन है गांधी जी ने, डी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेद
भाष्य की रचना किसने किया? तो स्वामी दयानंद ने किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद कौन थे? ए ऑप्शन है शिक्षाविद, बी ऑप्शन है समाज उद्धारक, सी ऑप्शन है राजनीतिज्ञ, डी ऑप्शन है धर्म उपदेशक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद कौन थे। तो जो स्वामी दयानंद थे ये समाज उद्धारक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1855 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1865 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1875 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1883 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी। तो 1883 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और टाइम टू टाइम आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, यानी जो सच में आलसी थे उनकी संख्या कितनी थी। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और आप लोग जो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा उसका रिप्लाई भी हम जरूर देंगे आपको। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।